सारे टॉपिक कवर कर चुका हूं, फिर भी डर लग रहा है एग्जाम में लिखूंगा कैसे। क्या आपको भी सेम लगता है? चलो समझते हैं कम से कम पढ़ के थ्योरी एग्जाम में कैसे ज्यादा से ज्यादा लिखें। सबसे पहले बात करते हैं, ओपीडी में कोई भी पेशेंट किसी भी डिजीज के साथ आता है या थ्योरी में कोई भी क्वेश्चन डिजीज पर आता है, उस डिजीज के लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहा होगा। उस एक्सटर्नल फैक्टर से हमारी इम्यूनिटी फाइट करती है, जो कि इन्फ्लेमेशन की फॉर्म में होती है। इसका मतलब यह हुआ कि पेशेंट हमारे पास या तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन की स्टेज में आता है या तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की स्टेज में आता है। जनरली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वाली स्टेज कॉम्प्लिकेशन को शो करती हैं। इसका मतलब हुआ पेशेंट हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन की फॉर्म में आएगा। इसका मतलब हुआ कि पेशेंट के जो साइन एंड सिम्टम होंगे वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के वो 5 साइन एंड सिम्टम होंगे जो हम पैथोलॉजी में पढ़ते थे, जिसमें पेन, एडिमा, टेम्परेचर, लॉस ऑफ फंक्शन एंड इरिथमा होगा। अगर सेम चीज को हम किसी भी डिजीज में किसी भी एरिया में अप्लाई करें तो ये सही होगा। अगर हम इसे ईएनटी में अप्लाई करें तो सबसे पहले पेन को अप्लाई करें तो पेन के लिए एयर में ओटेल्जिया बोल सकते हैं, नोज में एंड पैरानेजल साइनस के केस में फेशियल पेन बोल सकते हैं, थ्रोट के केस में सोर थ्रोट, लैरिंक्स के केस में पेन ऑन फोनेशन। दूसरा है इडिमा। इडिमा होता है एक एडिमेटस फ्लूइड का कलेक्शन जो कि सीरस एक्सुडेट हो सकता है। अगर इस फ्लूइड की बाउंड्री है तो ये स्वेलिंग की फॉर्म में होगा जो कि ब्लॉकेज कर सकता है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। दूसरा है अगर इसकी बाउंड्री नहीं है तो ये डिस्चार्ज की फॉर्म में होगा। अगर इस डिस्चार्ज में सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम एप्सिस बोल सकते हैं। अगर इसे हम अप्लाई करें तो एयर के केस में इसे एयर डिस्चार्ज यानी ओटेरिया, नोज के केस में राइनोरिया, ओरोफेरेंजल के केस में फेरेंजल एप्सिस, एक्सुडेट या इडिमा, लैरिंक्स के केस में लैरिंजल इडिमा। तीसरा होता है टेम्परेचर। जिस एरिया में इन्फ्लेमेशन होगा वहां पे लोकल टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है या सुपर एडेड इन्फेक्शन है तो ये टेम्परेचर सिस्टमिकली बढ़ जाएगा, यानी फीवर भी हो सकता है। चौथा होता है लॉस ऑफ फंक्शन, यानी जिस एरिया का इन्फ्लेमेशन होगा वहां के एरिया का फंक्शन लॉस हो जाएगा। जैसे कि इसे यहां पे अप्लाई करें तो ईयर के केस में हियरिंग लॉस यानी लॉस ऑफ बैलेंस, नोज के केस में लॉस ऑफ स्मेल, थ्रोट के केस में लॉस ऑफ सॉलोइंग यानी एंड लॉस ऑफ टेस्ट, लैरिंक्स के केस में लॉस ऑफ फोनेशन यानी लॉस ऑफ ब्रीदिंग। पांचवा होता है रेडनेस, यानी जिस पार्ट का इन्फ्लेमेशन होगा वहां पे रेडनेस होगी। अब इसे अप्लाई करें तो ईयर के केस में कंजेस्टेड टीएम यानी रेडनेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, रेडनेस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, नोज के केस में रेड टर्मिनेट्स, ओरोफेरिंक्स के केस में फेरिंजियल या टॉन्सिलर रेड एरिथमा, लैरिंक्स के केस में लैरिंजियल एरिथमा। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये चीज कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एक दो जगह एक्सेप्शन हो सकते हैं, वो हम याद कर सकते हैं। इस वीडियो से ये समझ आया कि हमें सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं है। अगर हम लॉजिकली स्टडी करेंगे तो चीजें रिकॉल करना काफी आसान होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेशन जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की फॉर्म में होंगी, जो कि सारी डिजीज में सेम रहेंगी, बस एरिया का इन्वॉल्वमेंट अलग हो सकता है। थैंक यू।